हाँ नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। मुकाबला तो दिले ना तवा ने खूब किया, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। ये बात मैं आज ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी आप लोगों को कि अमेरिका में जो ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा नौटंकी कहिए, ड्रामा कहिए, हकीकत कहिए, जो भी आपको कहना है कह लीजिए, उस तमाम पर नए नए तजिए, नए नए तजर्बात, नए नए हालात और कुछ इंटरप्रटेशन अलग तरह के भी आ रहे हैं। और कहीं तो भारत में भी जो है वो डिप्लोमेसी पर बात करने लगे, तो खैर उस पर तो मुझे हंसी आती है। छोड़िए इन विचारों की बातों को, ये उस लायक नहीं है। तो दूसरी बात, अब मैं आपको दूसरी आगे बढ़ते हुए एक बात बताना चाहूँगा कि जो मैं देख रहा हूँ, आपको याद होगा कि 2015 में, 2016 में, 2017 में मैंने बाकायदा अपने टीवी प्रोग्राम 4 TV पर मुबाहिसे में कहे, अपने आर्टिकल जो मेरे पेज पर मौजूद है, जिसकी लगातार रीच कम की जा रही है, यूट्यूब की रीच कम की जा रही है, तो मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं है, तो मैं इन दुश्मनों से क्या शिकायत करूँ, वो तो करेंगे, और अपनों से भी क्या भीख मांगूँ, छोड़िए जाने दीजिए। मगर एक चीज़ हम आगे बढ़ जाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़रा अपने तरीके से एक सबूत के तौर पर छोड़ देते हैं। वो ये है कि उन सब में मैंने ये कहा था कि हम वो बर्रे सगीर को लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, एशिया पैसिफिक को लेकर, पैसिफिक रणनीति को लेकर। अभी ट्रंप का एक डॉक्यूमेंट जिसको अमेरिकन अखबार भी छाप रहे हैं, लीकेज कर रहे हैं, दुनिया में चर्चा का विषय है। बड़े लंदन के न्यूज़ एजेंसी और दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसी उस डॉक्यूमेंट की चर्चा कर रही है, जिसमें ट्रंप ने अपनी पैसिफिक नीति, रणनीति को कायम रखने के लिए आगे बढ़ाने की बात की है, जिसमें भारत का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, जिसमें भारत को ताकतवर बनाने के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और चीन के साथ जो है वो टकराव की स्थिति को पैदा करके चीन को रोकने के लिए भारत का सहयोग करने की बात की जा रही है। ये बात आज की जा रही है, ये कागजात आपके सामने आज खुल के आ रहे हैं। दुनिया का मीडिया आज कह रहा है। मैं आपको 2014 में कह रहा था, 2015 में कह रहा था, 2016 में कह रहा था, 2017 में ये तमाम बातें मैंने कही कि आने वाले दिनों में एक रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति जो है वो एशिया पैसिफिक के लिए होगी। पैसिफिक में चूंकि उनके बाजारों को तबाह करने का काम चीन ने किया है, और सेकंड लेयर में जो है भारत उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म दे सकता है दुनिया को, जहां पर सस्ती प्रोडक्शन की जा सकती है। सस्ती प्रोडक्शन के साथ साथ यहां पर स्किल्ड पीपल है, भरमार है लोगों की, और हमारे काबिल बच्चों की, जो पूरी तरह से चीन को कॉम्पिटिट कर सकते हैं। चीन की भी कॉपी बनाकर उसे सस्ते बजट में प्रोवाइड की जा सकती है अगर सरकार सहयोग करे, मगर सरकारों ने कभी सहयोग किया नहीं है हमारे यूथ का, हमारे नौजवानों का, हमारे उद्योगपति का, बल्कि कुछ लोगों का सहयोग किया जाता है। आम जनता को इसको पॉकेट्स में करने की कवायद नहीं की जाती। इसको लॉबिंग कहते हैं और मैं अच्छे से जानता हूं। और ये बेसिकली दूसरों को, बड़े खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने के लिए हम छोटे लोगों को मार दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। जिनकी सत्ताएं कमजोर हुआ करती हैं, जो सत्ता के लालची हुआ करते हैं, अपने देशों के साथ ऐसा ही करते आए हैं और करते रहेंगे। एक चीज मैं कहता हूं कि इसमें खतरे की बात, अब मैं क्या बता रहा था वो मैंने पहले बता रखी है। जाइए यूट्यूब पर ढूंढिए मेरे, अगर यूट्यूब वाले छोड़ देंगे, क्योंकि उनके खिलाफ भी मैं बहुत बोलता हूँ। फेसबुक वाले भी मेरी रीच इसलिए कम कर रहे हैं आजकल के, वो मैं उनके भी पोले खोलने से बाज नहीं आता हूँ। मगर वो बात मैंने रेडियो वाली आपको पिछले कुछ एपिसोड में बताई थी। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि कोई कम्युनिटी रेडियो लगाई जाए और किस तरीके से इस तरह की अवेयरनेस वाली बातें तो कम से कम रखी जा सके, और फिर कभी ज़रूरत पड़े तो देश के काम भी आ सके। तो वो रेडियो वाली बात भी आप याद रखिएगा कि पूरे देश के तमाम कम्युनिटी के लोगों के पास रेडियो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इमरजेंसी इजराइल में महसूस हो सकती है, पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो सकता है, ईरान में हो सकता है, तो भारत के भी किसी न किसी बड़े बड़े दुश्मन पड़े हैं, तो हमारे भी काम आ सकती है रेडियो। वो आपके पास होनी चाहिए। एक परमानेंट हथियार के तौर पर रेडियो कभी भी आपके काम आ सकती है। दुनिया अमन की तरफ नहीं जा रही है। जो कुछ शटडाउन किए गए हैं, जो कुछ खेल खेले जा रहे हैं, ये दुनिया को तबाही की तरफ लेके जाएंगे। अमन की उम्मीद अभी मत करना। आप मोहब्बतों की बात करो, आपसी बात करो। मगर अब हम आगे बढ़ जाते हैं उसी पे। माफ फिर कहेंगे कि मैं बड़ा ज्ञान देता हूँ, माफ करना यार, आ जाता है मुंह पे तो मैं बोल देता हूँ।
मैं अब वो बुरा माने भला माने, जो मानना है वो भी माने, उसकी भी परवाह नहीं करता, पर आदत से मजबूर हूँ। कोशिश करता हूँ आप लोगों को बचाऊँ किसी तरीके से, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। बताता आया हूँ, होता आया है, न तुम माने हो न मैं माना हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात ये है दोस्तों कि सीधी बात ये है कि एशिया पैसिफिक के वो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं सामने, और चीज़ों को तनाव की तरफ जो बाइडन ये जो अगर ये मानते हैं कि वो ट्रंप की नीति थी, तो मैं आपको बता दूं कि वो ट्रंप की नीति नहीं थी, वो उससे पहले कि वहाँ के डीप स्टेट की नीति थी, और ये एक लंबे समय से चली आ रही थी, जिसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने के बजाय रोकने का काम ट्रंप ने किया, क्योंकि इस नीति को आगे बढ़ जाना था, मगर पिछली सत्ताओं में इतना दिल और गुर्दा नहीं था कि वो खुलकर जो है मिनटों सेकंडों में तमाम फैसले ले सके। मौजूदा सरकार ने फैसले लिए, ये जग जाहिर है कि उनकी वो नीति जो बहुत पुरानी थी, जिस पुरानी नीति में ये जो बाइडन नाम का व्यक्ति जो अब राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का मौजूद था, और आने के बाद इसको और शिद्दत और शार्प प्लानिंग के साथ लेकर आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर उसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है, मगर चूंकि ये ट्रंप की थी, ये बताने की कोशिश करके जो है इसका प्रचार किया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है कि कौन कहाँ होगा। तो कुल मिलाकर ये मत समझिएगा कि जो बाइडन आएंगे और वो 3-4 बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह के शब्द बोलेंगे और वो बड़े मुसलमान हो जाएंगे। आप लोगों को बड़ी अजीब सी स्थिति है, कई बार कोई तिलक लगा के और अगर ये कह देगा कि वाह हनुमान जी की मूर्ति मेरी जेब में है, तो हम हिंदुस्तानी बड़े इमोशनल हैं, हम बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं और भरोसा कर लेते हैं। इससे मेरे ख्याल से अगर आप लोग बाज आ जाएं तो हमारी देश का फ़ायदा, आप ही लोगों का फ़ायदा है। वरना तो याद करिएगा, मैं पिछले लगातार 5-7 साल से आप लोगों को जो बता रहा हूँ, दुनिया में वही घटनाएं हो रही हैं। मैं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आपका विकास हो रहा है। मैंने आपको बताता आया था आपकी जेबें खाली हो रही हैं, तो जेब में अभी हाथ डाल के चेक करो, फिर आपको पता लग जाएगा तुम्हारे ख्वाब सच्चे हैं कि मेरी बात सच्ची है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये तो खैर मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, तुम ये गलत फहमी में भी मत रहना कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं दानिश्वर हूँ। माफ़ करना, अल्लाह ने मुझे इतना दिमाग दिया है, अगर मुझे आप लोगों का बेवकूफ़ बनाना होता तो मैं अपना हुलिया ये टी-शर्ट पहन के आपके साथ नहीं बैठता, मैं बड़े ढोंगी किस्म के कपड़े पहनता, बड़ा नौटंकी करता और बहुत सारा ग्लैमर। आप लोगों के दिमाग को मैं जानता हूँ कैसे कैप्चर किया जाता है। मैं उससे तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ कि तुम उस ग्लैमर से बाहर निकलो, झूठ और ब्रांडिंग से बाहर निकलो। ये आपकी मर्जी है, आप निकले ना निकले। वाहिद नसीम की बातों से कंपेयर करेंगे तो दुनिया में से दूसरा एक सैंपल तुम लेके नहीं आ सकते। उसके बाद भी मैं जानता हूं कि तुम मुझे तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारी एहसास कमतरी, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारे वो होने का सबूत है जो तुम हो। तो कुल मिलाकर तुम वही रहो, मैं वही रहूंगा जो मैं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी सताइश की, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी वाहवाह की, वो तुम अपने पास ही रखिए जो भी रखना है, और तुम मानिए ना मानिए तुम्हारा काम, मैं अपना काम जो है वो कर रहा हूं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में एशिया पैसिफिक के मामलात पूरी तरह से टेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, और तेज़ी से बढ़ेंगे, चीज़ों को बढ़ती हुई देखेंगे, और यहाँ लॉबिंग और क्लियर होती चली जाएंगी। सत्ता बदलने के बाद, ये सत्ता के रुक जाने से बहुत सारी चीज़ें होल्ड पर गई हैं। सत्ता ट्रांसफ़र होने के बाद जो चीज़ें होल्ड पर हैं वो तेज़ी से एग्जीक्यूट होगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपना काम करेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था डाउन होगी। जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी उनका मैं नाम नहीं ले सकता, और जो चीज़ें घटेंगी, निश्चित रूप से घटेंगी, उनका भी नाम लेके आपको क्या बताऊं, जाने दीजिए। अलबत्ता बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में, ख़ास तौर से जो है मैं बात कर रहा हूं अपने हिंदुस्तानी भाइयों की, आप लोगों के बीच में जो कुछ पैदा किया जाएगा और किया जाने की संभावना बढ़ रही है, दरअसल वो आप लोगों के हित में नहीं है। जितनी जल्दी तुम अपने कंधे से कंधा मिलाकर एक हो जाओ, हिंदुस्तान की यकजहती और बचाने का काम करो, तो शायद हम अपने दुश्मनों से आसानी से लड़ सकते हैं, वरना तबाही की नज़ीरें इतिहास बनेगी। प्रोग्राम में इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर होता हूँ। खुदा हाफिज़।